चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ये सब हमने किया था फर्टिलाइजर्स, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर्स। ठीक है, वी डिड दिस। और उसमें था कि वी टॉक्ड अबाउट एसिड रेन। ठीक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमने कहीं लिखे थे इधर टॉप पे। ठीक है, यस यस लिखा था। हमने एसिड रेन के ना हार्मफुल इफेक्ट्स भी लिखे थे। ठीक है, अब ये था कि वो स्किन और आई इरिटेशन और वो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स करोड होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें थी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के लाइम एक चीज है, लाइम एंड लाइमस्टोन। अब सॉइल आपका ना, सॉइल हैज बिकम, इट हैज बिकम एसिडिक। तो लाइम एंड लाइमस्टोन जो है ना, दे आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। So let's say acid rain we the water has become acidic, the soil has become slightly acidic. So they're used to neutralize acidic soil. I said lime is lime and limestone. Limestone is calcium carbonate, and lime is calcium oxide or calcium hydroxide. You can remember oxides and hydroxides are kind of the same thing. So that is calcium hydroxide. So neutralizing acidic soils. This is a base, and this over here is a carbonate. And that is also, remember, we talked about carbonates being basic as well. तो ये भी बेसिक होती हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर बेसिक। और ये होते क्या हैं, आई मीन कैल्शियम कार्बोनेट इज चॉक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट इज चॉक। ठीक है, वो अक्सर उन्होंने देखा होगा ग्राउंड के ऊपर ना चौक फेंक रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर चौक। रोड्स के इर्द गिर्द भी ना आपको चौक नजर आता है। सो हाँ, खासतौर पर कुर्बान भी है। ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सॉइल्स को। ठीक है, दैट्स व्हाट द पर्पस इज। तो कैल्शियम कार्बोनेट ना, अब अगर सॉइल में कोई भी एसिड होगा, एक सेकंड देना, मैं नेट चेंज कर दूंगा। जस्ट 1 second। अच्छा चलिए, लिसन, बस एक सेकंड देना, नेट चेंज हो जाए। मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड। चौक लिखा हुआ है। हाँ, चलिए, होपफुली अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एनीवेज, पॉइंट इज कि एसिडिक सॉइल का क्या करना है कि उसके अंदर लाइम और लाइमस्टोन ऐड करो। तो आई टोल्ड यू कि कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं। अगर सॉइल में H+1 ज्यादा होंगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर सॉइल में HCl है, कोई एसिड है, तो द सॉल्ट वुड बी प्रोड्यूस, कैल्शियम क्लोराइड वुड बी प्रोड्यूस प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट कुड बी HCl H2SO4। तो I mean, this is the ionic equation. We did write ionic equations. So उसमें Cl is a spectator ion. So the actual equation is this one. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जल्दी से कि हाउ टू राइट आयनिक इक्वेशंस के आयनिक इक्वेशन में क्या करते थे कि जो चीज एक्वस होती है, इट डिसोसिएट्स और ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स आयंस। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी एक्वस है, ये दो एक्वस है। तो मतलब आयनिक इक्वेशन आप इस तरह बनाते थे, कैल्शियम कार्बोनेट इज
इनसॉल्युबल मार्बल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, it doesn't dissolve. So calcium carbonate के जो ions है, they remain together. HCl is aqueous, so its ions in water would dissociate, and it would dissociate into two ions, 2H plus 1 and 2Cl minus 1. Similarly, calcium chloride, that's aqueous. तो उसके अंदर दो ions हैं, calcium 2 plus और Cl minus 1. तो they would also dissociate. And water and carbon dioxide तो वैसे ही produce हो रहा था साथ, ठीक है. Carbon dioxide is a gas or water is a liquid anyway, so Cl minus 1 is your spectator, and it's the same, it doesn't change in the reaction. So that means it's not doing anything, ठीक है. So the end result is कि that's your ionic equation, this one over here, जिसको हम mark करें, ठीक है. that's a ionic equation. ये याद रखना है कि सॉइल के अंदर अगर आप लाइमस्टोन ऐड करोगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर सॉइल के अंदर अगर आप वो ऐड करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट्स आल्सो अ बेस. तो वो भी क्या करेगा कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, एंड उसका जो OH है, इट वुड न्यूट्रलाइज द H+1, फॉर्म वाटर विद इट, एंड कैल्शियम आयंस वुड बी लेफ्ट. जुबान नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस नहीं किया, वो 2 सेकंड में कर लेते हैं कि वो सारा मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है. इसको जस्ट 1 सेकंड, वो अभी इसके ना फौरन बाद हम कर लेते हैं. हाँ, वो जो शीट दी हुई है ना, हाँ उसमें पता लग जाएगा, ठीक है. कि Cl-1 सारे सॉलेबल थे ना, एक्सेप्ट फॉर सिल्वर एंड लेड, ठीक है. कार्बोनेट जो थे वो सारे इनसॉलेबल थे, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 के सॉलेबल थे और NH4+1 के सॉलेबल थे, ठीक है. तो वो आपको वहां से पता लगेगा, ठीक है. अच्छा, एनीवेज मैंने डायरेक्टली आयनिक इक्वेशन लिख दी है. आपको बस ये याद होना चाहिए कि लाइम और लाइमस्टोन आर एडेड and they are added to neutralize acidic soils. वो आपको पहले ही पता है कि लाइम क्या होता है, that's a base, ठीक है. लाइमस्टोन क्या है, दैट्स आल्सो बेसिक. कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं. तो अगर आप ग्राउंड में ना चौक डालोगे ना, तो सारा जो H+1 है वो एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है. सुभान, इज दिस क्लियर? ठीक है, बाकी में क्लियर है? सर, यस. आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों किया, या वो नहीं नहीं, वो इक्वेशन? दो अलग चीजें हैं ना. ओ, आई मीन देयर टू रिएक्शंस. नीचे. ये वाला ना, ये एक अलग रिएक्शन जी. में लिखा है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है पीछे, ओके. ठीक है. ओके. सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि आप सॉइल के अंदर एसिड अगर आ जाए ना, तो उसको रिमूव कैसे करना है. यू आइदर ऐड लाइमस्टोन और यू ऐड लाइम, ठीक है. इन दो को ऐड करते हो, पहले पढ़ चुके हो, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट जो होता है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो आपको बस ये याद रखना है कि एसिडिक सॉइल्स, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ एसिडिक सॉइल्स, के लाइम और लाइमस्टोन डाल दो, ठीक है. दैट्स व्हाट यू डू. अच्छा, पीछे रह गया खाली एक चीज, वो रह गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, आयंस, कैटायंस, एनायंस और कैटायंस. तो उसके अंदर ना, उसी शीट के अंदर ना, ऑल एवरीथिंग इज रिटन. वो जो लास्ट, वो जो एक डेटा शीट है जो प्रिंट करके मैंने आप लोगों को दी थी, कहाँ गए ये, O1, एक सेकेंड, ये थी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. अच्छा बस लिसन, तो ये पूरी शीट मेमोराइज करनी है, ठीक है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. तो इसमें जो लास्ट चीज है, एक तो वो कलर्स थे, वो मैंने कहा था याद कर लो, ठीक है. प्लस इसकी बैक साइड पे ना शीट के द टेस्ट फॉर एवरी कैटायन एनायन इज गिवन, कि अगर ना आपकी सॉल्ट है, इसको एक सेकंड में, प्लस कहां पे, अच्छा. सो फॉर एग्जांपल यू गॉट अ सॉल्ट, और उस सॉल्ट के अंदर ना देयर इज कार्बोनेट आयन, ठीक है. ये कार्बोनेट आयन है. तो अब इधर देख लो. अच्छा, कार्बोनेट आयन है, तो क्या कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है, अब मैंने कहा फिर से फोन के ऊपर बैठे हो.
अच्छा अच्छा, कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन में आप क्या करोगे, सारे टेस्ट एक दफा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। ये भी मेमोराइज, वो शीट है उसके अंदर टेस्ट है, इसका कोई समझने की चीज नहीं है, जस्ट मेमोराइजेशन है कि कार्बोनेट में अगर आप एसिड डालोगे तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इमीडिएटली व्हाट वुड यू सी, यू विल सी बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एफर्वेसेंस, ठीक है। अच्छा, Cl- का टेस्ट है कि उसके अंदर ना आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। Br-1 का टेस्ट है कि जब भी कोई सॉल्ट हो गया जिसमें Br-1 है, उसके अंदर भी आप वही टेस्ट है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो तो क्रीम प्रेसिपिटेट बनता है। आयोडाइड आयंस होंगे, I-1 होगा, उसके अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो तो यू गेट अ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। नाइट्रेट्स का ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल, और फिर उसको हीट करो तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि मैंने कहा था उसकी बड़ी शार्प स्मेल होती है, ठीक है। सल्फेट का भी टेस्ट है। सारे आयंस का, ये एनाइंस का टेस्ट है, नेगेटिव आयंस का टेस्ट है, ये सारे पॉजिटिव आयंस का टेस्ट है जो आपको याद रखना है कि क्रोमियम आयन का क्या टेस्ट है, कैल्शियम आयन का क्या टेस्ट है। कैटायंस के टेस्ट सारे एक ही होते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, NaOH डालो, और दूसरा टेस्ट है कि अमोनिया ऐड करो, ठीक है। हर दफा रिजल्ट डिफरेंट होगा। कॉपर के केस में ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, अमोनिया के केस में भी ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा, क्रोमियम के केस में ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा, और अमोनिया के साथ उसका ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा। तो ये सारे टेस्ट जो है ना वो आपने, हाँ, ये मेमोराइज करने हैं, ठीक है। मतलब टोटल 2 पेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, उसमें सॉलिबिलिटी वगैरह एवरीथिंग इज गिवन। गैसेस के टेस्ट हैं, वो सारे याद रखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर मिल्की करती है, अमोनिया जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू करती है, ठीक है। हाँ सुभान, ये वही है। मतलब ये कैटायंस थे, ये सारे एनायंस का टेस्ट है जो प्योर मेमोराइजेशन के टेस्ट किया है, क्या करोगे उसके साथ, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा। और ये गैसेस का भी टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप्स विद लाइटेड स्प्लेंट, ठीक है, कि उसमें अगर माचिस जला के आप डालोगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। O2 का टेस्ट है कि उसके अंदर ना अगर माचिस को बंद होने वाली होगी ना वो दोबारा जल जाएगी, ठीक है। इट रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लेंट। क्लोरीन ब्लीचेस डैम लिटमस पेपर, सारों का टेस्ट है, प्लस ये फ्लेम टेस्ट है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट है कि लिथियम का को अगर बर्न करोगे ना, लिथियम आयंस, कोई सॉल्ट होगी जिसमें लिथियम आयंस होंगे, तो एक रेड कलर का फ्लेम होगा, जो जो आपको ना ये फायरवर्क्स में डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं ना, वो इसी वजह से नजर आते हैं कि उन फ्लेम्स के अंदर ना आपने ये सारे आयंस डाले होते हैं। हाँ, तो सोडियम आयंस यानी मतलब अगर आप उसमें NaCl डाल दो ना, आप आग बस लगा रहे हो और उसमें NaCl डाल दो, तो वो जो आग का कलर होगा ना वो येलो सा हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? बस यस। ये जो आपने PDF दी थी उसमें है ये, या हाँ, ये उसी में है। अभी आप भेजेंगे? ओके। मतलब वही है, मैं दोबारा भेज दूंगा। मेरे पास 2 वर्जन पड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से मैंने ये दोनों भेजी हुई है, ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, तो ये सारे टेस्ट है विच यू हैव टू मेमोराइज। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सॉल्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस, वही जो वर्कशीट में दी हुई थी उसी के अंदर होंगे। जस्ट अ सेकंड के, नहीं सॉरी, मैंने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर खोल दिया। सॉरी, एक सेकंड। और ये था ऑल ओवर असाइनमेंट्स। अच्छा, एसिड्स, आई थिंक हम ये वाली कर रहे थे, ठीक है, यही था। तो इसमें ना ये सॉल्ट एनालिसिस, ये जो है ना पेज 54 ऐसी वर्कशीट का ना, इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस के हैं कि, और वो वही टेस्ट है, टेस्ट में साथ साइमल्टेनियसली खोल लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है कि अमोनिया इज एडेड स्लोली टू कॉपर टू सल्फेट अंटिल द अमोनिया इज इन एक्सेस। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड ऑब्जर्व एज द अमोनिया इज एडेड। यानी अगर आपको पेज 54, ठीक है, अगर आपको ये मेमोराइज्ड है कि कॉपर कौन से आयंस है, कॉपर 2 आयंस, उसमें क्या ऐड करें, अमोनिया। तो ये डेटा शीट आती है।
अच्छा, इस डेटा शीट के अंदर जाके देखो कि कॉपर 2 आयंस में अगर अमोनिया ऐड करोगे, ये अमोनिया ऐड करो टेबल में ना, तो क्या होगा, ये लिखा हुआ है लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो क्या होगा, सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये आपने बेसिकली इसमें, ये इसमें लिखना है। ठीक है, वसा क्लियर है? सुभान, इज दिस क्लियर? सलीम, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, और फिर उसे ये तो खैर प्योर रिएक्शन है, कॉपर टू सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो कह रहे हैं कि आयनिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ये वैसे हम कर लेते हैं, ये वो पहला तो वो सॉल्ट एनालिसिस, ये तो टोटल वो आपने लिखना है जो वहां पे लिखा हुआ था कि क्या था कि यू विल गेट अ लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट व्हिच डिसॉल्व्स, क्योंकि ये देखना है कि वो एक्सेस में डालना है कि नहीं एक्सेस में डालना है। ठीक है, व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस टू गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। अच्छा, पे वो कह रहे हैं कि सेपरेट क्वेश्चन है, इट्स सर यस। ये नोट्स, हम्म, ये आपने नोट से दे के लिखा है जो भी पीछे थे? हाँ बेसिकली मैंने तो जो यहाँ पे है ना कि लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट सॉल्युबल एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन, मैंने वो डीप ब्लू लिख दिया, लेकिन इट मींस द सेम थिंग। ठीक है, तो हाउ वुड यू नो कि, क्योंकि अमोनियम भी है ना? नहीं वो कह रहे हैं कि अमोनिया ऐड कर रहे हैं, अमोनिया अमोनिया NH3 होता है, और सेकंड हम्म। कॉपर टू, वो था कॉपर टू सल्फेट था ना, अमोनिया आप हम्म। ऐड कर रहे हो कॉपर टू आयंस में। ठीक है, ठीक। अब इसमें सल्फेट भी है, तो सल्फेट का भी टेस्ट चेक कर सकते हो कि सल्फेट के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो सल्फेट का देखो तो उसका अमोनिया के साथ कुछ नहीं है, मतलब उसका उसका जो टेस्ट है उसमें अमोनिया तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसके साथ तो कुछ नहीं होगा, मतलब ठीक। उसका वो बस उसी अनटच रहेगा, मतलब तो उसमें अगर हाँ, इसके साथ एडिशन में मैं वाइट प्रेसिपिटेट लिख दूं तो वो भी सही होएगा या वो गलत होएगा? गलत होगा, क्योंकि वाइट वाइट प्रेसिपिटेट, सल्फेट जो है वो तो बैरियम नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। क्लियर है? सही। ओके। मतलब अमोनिया के ओके। साथ तो नहीं बनाता। अच्छा, ये कर लेते हैं, ये वो है आयनिक प्रेसिपिटेशन है, वो कह रहे हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट रिमेंबर सॉल्युबल होता है। ठीक है, नहीं रिएक्शन हो रहा है, हाँ तो ये रिएक्शन हो रहा है ना कि ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। हाँ, उसका अपना कलर ब्लू होता है, लेकिन वो ब्लू सोल्यूशन होता है क्योंकि ये सॉल्युबल है ना, लेकिन अब वो बन गया ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया। अब हमें ये नहीं पता करना कि रिएक्शन हुआ क्या है। ठीक है, उसकी डिटेल हमें नहीं पता, ये बस टेस्ट है उसका कि मतलब वो जिस वो लिथियम का कलर फ्लेम टेस्ट में रेड आया है ना, तो मतलब वो क्यों आया है, उसमें क्या रिएक्शन हुआ है, वो सब कुछ नहीं पता करना, बस आपको ना वो टेस्ट याद रखना है कि टेस्ट क्या है। ठीक है, उसकी जो डिटेल है ना कि भाई ये रिएक्शन क्यों हुआ है, मतलब उसमें ये ब्लू प्रेसिपिटेट किस चीज का बना है, ठीक है, दैट इज नॉट टू बी नोन। ठीक है, बस आपको ना ये याद होना चाहिए कि टेस्ट है क्या, आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है क्या। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सॉल्युबल हैं। अच्छा, रिमेंबर कि हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, कि हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शन हमने एसिड के साथ पढ़ा हुआ है, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, उसके अलावा हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा हुआ। तो ये वो होगा आयोनिक प्रेसिपिटेशन वाला कि बीकर में अगर दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को डाल दो ना, तो क्या होता है कि उनके सारे आयंस स्कैटर हो जाते हैं क्योंकि डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट? तो ऑल द आयंस दे डिसोसिएट। वैसे तो हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, मेटल हाइड्रोक्साइड का हमने सिर्फ एक पढ़ा है, वो पढ़ा है उसके साथ किसका पढ़ा है, एसिड के साथ। ठीक है,
अच्छा, तो सारे आयंस मिक्सअप हो गए, स्कैटर हो गए, सारे सॉलेबल हैं। मुझे तो इनमें से कौन से आयंस मिलके कोई चीज इनसॉलेबल बना रहे हैं? अभी आयंस रैंडमली कंबाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, दे बम्पिंग इनटू ईच अदर। तो कॉपर और OH जो होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड्स, वो मोस्टली इनसॉलेबल होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के थोड़े से सॉलेबल होते हैं, ग्रुप 1 के तो सारे सॉलेबल होते हैं, ग्रुप 2 के थोड़े से सॉलेबल होते हैं, और फिर बाकी सारे इनसॉलेबल होते हैं। तो ये कॉपर आयंस और हाइड्रोक्साइड अगर मिल जाए ना, तो ये क्रिस्टल बनाना शुरू कर देंगे, किसका? CaOH2 का, ठीक है। और तो आपके पास ना एक प्रेसिपिटेट बनेगा विच वुड बी CuOH2, जो कि सॉलिड होगा। और सोल्यूशन में क्या रह जाएगा? NaSO4, क्योंकि Na का कोई भी कंपाउंड होगा वो सॉलेबल ही होगा, क्योंकि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की सारी चीजें सॉलेबल होती हैं। तो वो अगर मिल भी जाए ना, दे वुड स्टिल डिसॉल्व एंड रिमेन इन द सोल्यूशन। तो Na2SO4 रिमेन्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने उसमें आयनिक प्रेसिपिटेशन में हम पहले कर चुके हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन के अंदर। ये क्लियर है? हाँ, हाँ, जो मिक्स हो जाएंगे उनके आयंस कंप्लीटली स्कैटर हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये? मिलाहिल क्लियर? ज़ैनब, इज दिस क्लियर? Yes, yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन इज सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि एक और सॉल्ट एनालिसिस है, दिस वन इज, अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें मोल्स भी है, लेकिन हमसे वो वाला पार्ट करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस वाला। वो कह रहा है द स्मॉल सैंपल ऑफ द कलरलेस सॉल्यूशन, एक कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। समथिंग हैपेंड, अ रिएक्शन हैपेंड, a colorless solution was diluted with water and then divided into two portions. To one portion, NaOH was added drop by drop until it was in excess. A white precipitate W was formed that redissolved in the excess of NaOH. So what's happening? He's doing a test with NaOH. Okay, he's doing a test with NaOH, and a white precipitate is formed, and that precipitate redissolves in the excess of NaOH. ठीक है, ये दूसरा पोर्शन. Now he is doing a test with aqueous ammonia. It was added drop by drop until it was in excess. A white precipitate W was formed that redissolved in the excess of ammonia. ठीक है. So remember, two tests are done. उस पे आ जाओ, टेस्ट की शीट के अंदर है. Where's the sheet? तो he's adding NaOH and he's adding ammonia. अच्छा, बोथ केसेस में कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है. तो पहले तो देखो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, और इसमें भी, लेकिन उसने कहा था दोनों के अंदर वो डिसॉल्व हो रहा है. ये जो है ना, इट्स सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलर सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल है, ठीक है. अच्छा, फिर देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट आखिरी वाले में बन रहा है. अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, soluble in excess giving a color solution, soluble in excess giving a color solution. Soluble in excess का मतलब है कि अगर आप अमोनिया एक्सेस में एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो इट डिसॉल्व्स, ठीक है. तो इसलिए द आंसर इज Zn2 plus is the answer, ठीक है, to this one. तो उसने कहा नेम द प्रेसिपिटेट W. मतलब मैं पूरा नेम तो नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें इट हैज जिंक आयंस, ठीक है. आई एम नॉट डूइंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि दैट्स एट द मोमेंट मोल्स रिलेटेड, ठीक है. कौन सा? नहीं, वो उसमें पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, इसलिए वो भी हम नहीं कर रहे, ठीक है. अच्छा, ये वाला है. अब दिस वन इज कि वो कह रहा है कि एक मेटल कार्बोनेट है, वो अच्छा, देयर इज अ फ्लो चार्ट. मेटल कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करें, इट्स फॉर्मिंग अ ब्लू सॉल्यूशन, राइट. सबसे पहले a carbonate reacts with an acid to produce what? क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट, वाटर एंड, तो अब मुझे बताओ ये कलरलेस गैस बी कौन सी है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी ना, क्योंकि जब when he added the carbonate to the acid a colorless gas was formed, ठीक है. so that is carbon dioxide. अच्छा, ब्लू कलर किस सॉल्ट का होता है? उसके अंदर डेटा शीट में क्या लिखा हुआ है? ब्लू किसका होता है? ब्लू सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. तो मतलब इसके अंदर जो कलर्स का जो शीट है उसके अंदर ब्लू देखो कहाँ पे है.
ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4 aqueous is blue। तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है ना, तो सॉल्ट इट्स वेरी लाइकली कि इट माइट बी ब्लू। ठीक है, क्लियर है? तो इट्स वेरी लाइकली दैट इट माइट बी ब्लू। तो वो और टेस्ट भी कर रहा है वो, तो हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये सॉल्ट बाकी में ब्लू है कि नहीं है। ही इज एडिंग एक्सेस एनओएच, तो कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो उस पे शीट पे देखो कि टेस्ट के अंदर, अच्छा टेस्ट के अंदर ना अगर आप कॉपर आयंस का टेस्ट देखो और आप उसमें NaOH ऐड करो, व्हाट इज गिवन ऑफ लाइट ब्लू, तो मतलब कंफर्म हो गया कॉपर 2+ ही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि जी लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बना है एंड दैट इज डेफिनेटली कॉपर आयंस Cu2+। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी नहीं किए तो उसको उस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन क्लियर है कि जहां जहां सॉल्ट एनालिसिस यूज हो रहा है वहां पे हम उन टेस्ट से देख के ना बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा 71 वेरी सिमिलर कि मेटल, अच्छा दिस वन, अच्छा मेटल ए, अच्छा ये मेटल ए और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल प्लस एसिड क्या होता है? मेटल प्लस एसिड इज क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस, तो मतलब गैस सी, तो गैस सी का पता लग गया कि वो कौन सी गैस है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहा है कि ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है। अब ग्रीन तो मतलब वो सॉल्ट है। ठीक है, दैट्स द सॉल्ट, तो मतलब देयर इज गोइंग टू बी सॉल्ट, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगी और साथ H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अभी ग्रीन सॉल्ट कौन सी है? तो डेटा शीट से पहले हिंट ले लेते हैं कि वो कलर्स में ना ग्रीन सॉल्ट किसकी होती है। तो यहाँ पे ग्रीन, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखी हुई, इधर देख लेते हैं कि इधर वैसे लिखा होना चाहिए था। अच्छा इधर देख लेते हैं, मेरे तो ग्रीन कलर किस सॉल्ट का आ रहा था, मतलब आयरन, अच्छा आयरन 2 की जो सॉल्ट्स होती है ना उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अच्छा और ये याद रखो आयरन 3 की जो कलर्स होते हैं वो क्या होता है? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड विद अमोनिया बोथ। तो बाकी जो रिएक्शन है ना वो ये कि इधर वो NaOH ऐड कर रहा है, तो कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है। इधर बॉटम पे आ जाते हैं, तो ये इसमें कौन सा आयन है? मतलब वो पीछे जो, तो मतलब जो भी चीजें उसमें आयन कौन सा होगा? Fe3+ होगा, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली द टेस्ट फॉर आयरन 3 आयंस। आयरन 3 आयंस का टेस्ट ही है कि आप NaOH ऐड करोगे तो यू गेट अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो मतलब यहाँ पे ना NaOH ऐड करने से ना यू गेट अ रेड ब्राउन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो कि Fe3+ का होगा। अच्छा दूसरी साइड पे यू गेटिंग NaOH डाला है तो कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो Fe2+ में अगर NaOH ऐड करोगे यू विल गेट अ ग्रीन प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो चीज है ना, ये जो सॉल्ट है ये Fe2+ वाली है और ये वाली Fe3+ वाली है। ठीक है, मुझे तो दूसरा नेगेटिव आयन कौन सा होगा वैसे इसके साथ, क्योंकि ऊपर HCl चल रहा है ना, मतलब मेटल कौन सा होगा? मतलब मेटल तो Fe हो गया ना। मतलब अगर मैं स्टार्ट से जाऊं तो मैंने मेटल तो आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि वो नीचे तक ना जो आयंस आ रहे हैं वो उसी मेटल के आ रहे हैं ना, कोई दूसरा कॉपर या कोई और मेटल तो आ नहीं रहा। तो अब मैं स्टार्ट से ना उसको फिगर आउट कर रहा हूँ कि टॉप के ऊपर द मेटल इज Fe, तो Fe+ HCl सॉल्ट क्या प्रोड्यूस होगी? मतलब H2 गैस बनेगी तो, और FeCl, अब वो दो सॉल्ट्स बनेंगी वो, क्योंकि उसने शो किया हुआ है कि दो डिफरेंट, या तो Fe2+ की सॉल्ट होगी या फिर Fe3+। सो आइदर इट्स गोइंग टू बी FeCl2, मतलब यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी FeCl2 और यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी Fe, क्योंकि यहाँ पे ना जो आयन डिटेक्ट हुआ है ना वो Fe3+ डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो इस सॉल्ट के अंदर आयन डिटेक्ट हुआ है वो Fe2+ का डिटेक्ट हुआ है। तो इधर वो FeCl2 होगा तो यहाँ पे वो FeCl3 होगा। ठीक है, वो बीच में ना उसने बल्कि एक्स्ट्रा Cl2 ऐड इसलिए किए थे कि वो FeCl2 था वो कन्वर्ट हो जाएगा FeCl3 में।
तो हमने सारी चीजें उधर से आइडेंटिफाई की है। पहले तो वो थोड़ा सा एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट था कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस H2। तो हाँ ठीक है, उसका फिर आगे टेस्ट किया था ना, तो उसमें पता लगा कि उसमें आइडेंटिफाई हो कि Fe3+ तो है। वो Cl- हमने खुद ही गैस किया कि भाई वो मेटल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो Fe3+ के साथ मतलब हाँ ठीक है। इस बात ये क्लियर है, ज़ेनब इज क्लियर? यस सर। अच्छा बाकी एक और चीज उसने कहा है, ये सारी चीजें तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। मेटल जो होगा वो आयरन होगा, ये वाली सॉल्ट Fe2+ की होगी, ये वाली सॉल्ट जो होगी वो Fe3+ की होगी, ठीक है। Cl हमने फिगर आउट कर लिया था क्योंकि वो HCl के साथ रिएक्शन है, तो सॉल्ट या तो FeCl2 बनेगी या FeCl3 बनेगी। अच्छा एंड के अंदर वो कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेट भी आइडेंटिफाई करो कि ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, किस चीज का प्रेसिपिटेट बन रहा है। मतलब उसने ना उसका आइडेंटिफाई बाय नेम कहा हुआ है कि वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बताओ कि वो क्या है। अच्छा यहाँ पे FeCl3 में क्या चीज ऐड हुई थी, NOH। अच्छा FeCl3 भी सॉलेबल है, तो सोल्यूशन के अंदर Fe आयंस और Cl आयंस आ जाएंगे, और बीच में अगर आप NaOH डाल दोगे तो उसमें Na और OH आयंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा कि इनमें से सारे आयंस जब सोल्यूशन में मिक्सअप हो जाएंगे तो कौन से दो आयंस मिलके इनसॉल्युबल चीज बनाएंगे। Fe और OH अगर मिल जाएंगे ना, हाइड्रोक्साइड्स मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको ना एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, वो Fe और OH आयंस मिलके ना FeOH3 का प्रेसिपिटेट बना रहे होंगे। दूसरा जो चीज बन सकती है दैट्स NaNCl, लेकिन Na के कंपाउंड सारे के सारे सॉलेबल होते हैं, तो वो तो सोल्यूशन में ही रहेंगे। और आयरन हाइड्रोक्साइड जो है ना वो उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वो इनसॉलेबल है। तो ये बस उसने कहा था कि आइडेंटिफाई विद नेम, तो यहाँ पे ना वो आयनिक प्रेसिपिटेशन हो रही थी। हाँ यहाँ पे FeOH2 होगा, मतलब ये भी वही चीज है। इस जगह पे इस सॉल्ट के अंदर ना वो NaOH ऐड कर रहा है, FeCl2 में NaOH। हाँ तो बस यहाँ पे जो आपने आयन डिटेक्ट किया था ना वो Fe2+ का डिटेक्ट किया था, तो Fe और Cl आयंस होंगे और NaOH आप ऐड कर रहे हो तो Na और OH आयंस होंगे, और वो Fe और OH ना हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो दोनों जोड़ के ना क्रिस्टल बना लेंगे FeOH2 का, जो कि वो ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा और NaCl सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। FeOH2 होगा। अच्छा दिस इज गोइंग टू बी FeOH2। अच्छा ये वाला, अच्छा ये भी आसान है, 2 मार्क। अच्छा इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ये पिछला क्लियर है सारा। अच्छा ये जो पिछले अगला है उसमें तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कि उसने बस कहा है कि डिस्क्राइब ए केमिकल टेस्ट टू के नाइट्रेट आयंस का ना वो टेस्ट किया है और उसका ना रिजल्ट बताओ। तो वो आपने बस शीट देखनी है, उसको खोलना है, उसमें नाइट्रेट आयंस लिखा हुआ है। नाइट्रेट आयंस का टेस्ट ये है कि आप उसमें NaOH डालो, एल्यूमिनियम फॉइल डालो, उसको वार्म करो, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, दैट्स इट, ठीक है। बस प्रोसीजर लिख दो और रिजल्ट लिख दो कि ये रिजल्ट है, ठीक है। उसमें तो और तो कुछ सोचने का नहीं है। ये भी वही है कि नाइट्रेट आयंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं पहले वार्न कर लूं कि ये फिर से आ गया कि प्रेजेंस बताओ कि नाइट्रेट आयंस की किस तरह पता लगेगी, मतलब सेम वही चीज। अच्छा नहीं ये सही इन्होंने 4 क्यों दिया हुआ है, बस उसमें फिर मेरे ख्याल से वो तुम भी टेस्ट करोगे ना आप, तो उन्होंने मेरे ख्याल से ज्यादा मार्क्स दे दिए, डिवाइड कर दे, एड NaOH एल्यूमिनियम फॉइल। हाँ मतलब वही पॉइंट्स लिखोगे, नहीं डिटेल तो कुछ भी नहीं है, आपने वही पॉइंट्स लिखते हैं। बस उसने मेरे ख्याल से मार्क्स ज्यादा डिवाइड किए होंगे उसमें, कि क्योंकि टेस्ट तो वही है। आप एल्यूमिनियम फॉइल डालोगे, आप उसमें NaOH डालोगे, वार्म करोगे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी,
ठीक है। सुभान कौन सी शीट? यही वाली आइडेंटिफिकेशन वाली। नहीं नहीं, ये यही तो नहीं गिवन ना, ये तो मसला है। ना ना ना, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ यही है। ये मेरे ख्याल से मैंने ये प्रॉब्ली 4 मार्क का नहीं होगा, ये जिस वो क्वेश्चन का पार्ट मैंने लिया ना, इसका पिछला पार्ट भी होगा, वो भी शायद इसमें शामिल होगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ S09QP2, जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकंड जल्दी से देख लेते हैं। के S09, अगर तो यही पेपर है, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम खुल गई है। सुभान किस टाइम फ्री हो डेली? सर आफ्टर अभी 7:30 पे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आप जब भी। नहीं, 9 o'clock फ्री हो? जी 9 o'clock फ्री। बस 9 o'clock क्लास लेते हैं, ठीक है। क्लास लेते हैं? हाँ, 9 o'clock। नहीं, क्लास नहीं ले सकते। नहीं, 9 o'clock नहीं पॉसिबल। उससे जल्दी हो सकता है, हम्म। क्योंकि 9:20 पे मेरी कोई क्लास होती है ना। अच्छा, चलो एक टाइम सेट कर लेते हैं, वो मुझे अपना स्केड्यूल मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा, वही ओके। ये देख लो, ये वही वही टेस्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, एल्यूमिनियम डालने का 1 मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे नजर आ रहा है। बस उसे उसको और ज्यादा डिवाइड कर दिया, वार्म करने का 1 मार्क है। और हाँ, एक इसमें ना वो अलाउ अमोनिया गैस गिवन ऑफ, ठीक है, उसका भी 1 मार्क दे दिया, ठीक है। उसने अमोनिया गैस का ना टेस्ट भी लिख दिया है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया गैस प्रोड्यूस ना, तो आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हो, आपको किस पता लगेगा अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे ना अमोनिया गैस का ना टेस्ट भी लिखा हुआ है कि टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, तो उसका टेस्ट भी लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, सुभान स्केड्यूल अपना शेयर करो मेरे साथ। मैं कर दिया। चलो ठीक है, वो व्हाट्सएप पे किया ना? जी। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।